Hello students, I am Jyoti Devi. Today we will study convergence in present continuous tense. Last video में हमने पढ़ा था present continuous tense के rules, सब rules और उन्हीं सब rules या rules से हम उनकी मदद से क्या कर रहे थे? We were framing sentences. So आज हमने पढ़ना है convergence in present continuous tense. कुछ examples लेंगे present continuous tense की और उसी में फिर वही जो assertive sentence होंगे we will convert them into negative and then into interrogative. Okay, let's start. We will take the first example. I am reading a book. क्या example लेंगे हम first? I am reading a book. I am reading a book. So जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था that I के साथ am लगता है first form of verb read, ing, object. So आपने देखा यहाँ पर रूल जो है वो फॉलो हो रहा है. So ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आपका ing और ये आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आई जिसके साथ आपका एम लगना है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल है वो फॉलो हो रहा है. अब इसी पॉजिटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव में चेंज करना है. तो आपको नेगेटिव में भी मैंने बताया था कैसे करेंगे. आई एम नॉट रीडिंग अ बुक. आई एम नॉट रीडिंग अ बुक. अगर हमने इसी को इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो हम क्या लेंगे. जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम. एम आई रीडिंग अ बुक, एम आई रीडिंग अ बुक एंड क्वेश्चन मार्क एट दी एंड. आप इन नेगेटिव सेंटेंसेस को भी इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हो बट हम अभी वो नहीं करेंगे, वो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा. ठीक. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं. शी इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. शी इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. आप इसको नेगेटिव में कैसे करोगे. अगेन यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है कि शी के साथ आपका इज लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing एंड ऑब्जेक्ट. अब इसको हम नेगेटिव में कैसे करेंगे. हम लिखेंगे शी इज नॉट. सो आपने सिर्फ नॉट यूज करना है एंड दैट शुड बी आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. सो अगर हमने इसी को इंटेरोगेटिव में करना हो, इसी पॉजिटिव सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव में करना हो तो हम क्या लिखेंगे. हम लिखेंगे इज शी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर and we have to put question mark at the end of the sentence in case of interrogatives. और पढ़ने में हम कैसे, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी टोन चेंज होगी. हम कैसे बोलेंगे इज शी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. ठीक है. तो इस तरीके से आपने ये करना है. हम और एग्जांपल्स लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं. ही इज स्टडिंग इन APS. ही इज स्टडिंग इन APS. नेगेटिव में करेंगे तो क्या लिखेंगे. ही इज नॉट स्टडिंग इन APS. ही इज नॉट स्टडिंग इन APS. और अगर हमने इस पॉजिटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में करना होगा तो हम कैसे करेंगे. हम लिखेंगे इज ही स्टडिंग इन APS. हमारी टोन चेंज हुई. इज ही स्टडिंग इन APS. क्वेश्चन मार्क एट दी एंड. फर्दर एग्जाम्पल हम करेंगे. फर्दर एग्जाम्पल आपकी है. Let's see. They are taking exercises every day. They are taking exercises
एवरी डे। तो नेगेटिव में कैसे करेंगे, खुद भी आपको ट्राई करना है वीडियो पॉज करके। क्या लिखेंगे, दे आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइजेस, they are not taking exercises every day, they are not taking exercises every day। और इसी पॉजिटिव को अगर हमने इंटेरोगेटिव में करना हो, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। कैसे लिखेंगे, वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि जब भी आप ग्रामर लिख रहे हो आपकी वर्डिंग जो है दैट शुड बी प्रॉपर। अब यहाँ पर आप जब हेल्पिंग वर्ब को सबसे फ्रंट में लिख रहे हो तो आपको पता है व्हेन यू स्टार्ट अ सेंटेंस इसका फर्स्ट अल्फाबेट ऑलवेज कैपिटल। सो क्या लिखेंगे, आर दे टेकिंग एक्सरसाइजेस एवरी डे। So as you know, this is interrogative, so you have to use the question mark at the end of the sentence. So next example हम लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, Rohan is learning music. Rohan is learning music। अब इसको नेगेटिव में करना है तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे Rohan is not learning music। Rohan is not learning म्यूजिक। बहुत सिंपल है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है घर पे। देन इसको इंटेरोगेटिव में करेंगे तो कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे इज रोहन लर्निंग म्यूजिक, इज रोहन लर्निंग म्यूजिक, एंड एट द एंड यू हैव टू यूज द क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज आपको याद रखनी है, एक चीज जब आप नाउन लिखते हो उसमें जब किसी पर्सन का नाम आता है तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट भी ऑलवेज कैपिटल। अब हमने देखा कि जब हमने स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में कोई भी फर्स्ट अल्फाबेट देखा वो कैपिटल लिखा, बट यहाँ पर रोहन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, सो यहाँ पर रोहन का आर भी आपने कैपिटल लिखना है। सो ग्रामर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है। सो अगर आप एक बार सीख लो, सो आई डोंट थिंक कि आपके लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल है। ठीक, बहुत इजी है, बस आपको कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को माइंड में रखना है और ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख जाओगे। सो आज के लिए इतना ही। होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक भी करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स जिनको ग्रामर में कुछ भी प्रॉब्लम है उनको ये वीडियोज़ आप शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।